नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, कई दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद हो चुकी है फिर से एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। समय है सुबह का और धुंध आप देख सकते हो। धुंध पूरी मतलब अपनी जगह पे पड़ी हुई है, कम नहीं है। और यहाँ पे बच्चे जा चुके हैं स्कूल, दोनों ही बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने अपने शुरू कर दिए हैं घर। सभी हाउसवाइफ की यही दिनचर्या होती है। बच्चे जाते हैं तब उनके काम शुरू होते हैं और बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, लेकिन काम है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। जब बच्चों का आने का टाइम थोड़ा होता है ना, तब जाकर हमारे थोड़े थोड़े काम मतलब ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर बच्चे आते हैं तो फिर से काम शुरू हो जाते हैं। दोपहर का खाना वगैरह बनाना, जाहिर सी बात है दोपहर में खाना बनेगा तो फिर बर्तन भी साफ़ होंगे, रसोई भी साफ़ होगी, यानी कि काम हम हाउसवाइफ का चलता रहता है, ख़त्म होने का नाम लेता नहीं है। तो ऊपर की जो झाड़ू वगैरह थी वो मैंने लगा दी थी। किचन का सभी काम ख़त्म कर दिया है, नाश्ते से लेकर और किचन की साफ़ सफाई तक पूरा काम मेरा ख़त्म हो चुका था। और सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई आ गई थी नीचे की तरफ। पहले नीचे का जो कमरा है उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देती हूँ, क्योंकि जितना भी बच्चे करें, वैसे काफ़ी बार अर्पिता कर भी लेती है, अपने कमरे को समेटती है जितना उससे होता है उतना, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं कर पाती है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत समेट देती हूँ, डीपली तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से समेट लेती हूँ। और यहाँ पे ये आटा है जो आप देख रहे हैं कट्टे में जो रखा हुआ है, ये आटा कल पिसवाया था, तो मतलब अभी ऊपर बचा हुआ था, तो मम्मी रख के गई थी, तो मैंने मम्मी को बोल दिया था कि यहीं रख लो, बाद में मैं और हर्ष ऊपर उठा करके ले जाएंगे, वरना इतना है कि हर्ष भी उठा करके ले जाएगा। हाँ, मैं नहीं लेके जा पाऊँगी, मुझसे वेट उठाया नहीं जाता है। और यहाँ पे छोड़िए, जो चप्पल जूते हैं ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर के रखे हैं। इनमें से काफ़ी ऐसे भी हैं जो हर्ष पहनता भी नहीं है, और ये भी नहीं बोल सकते कि जो चप्पल जूते जो हैं वो टूटे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ना वाइट कलर के जूते लेकर के आया था कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन अभी बोल रहा है कि मुझे पसंद नहीं है, तो पहनता ही नहीं है, ऐसे के ऐसे रखा हुआ है। कल भी मैंने इस बारे में उससे बात की थी कि जो जूते लेकर के आया था उस टाइम पे तो उसने बोला था कि मुझे ज़रूरत है, और अब उनको पहनता ही नहीं है। तो ऐसे कर करके ना बहुत ज़्यादा चप्पल जूते इकट्ठे हो जाते हैं, और जो नए होते हैं उनको फेंकने का मन भी नहीं करता है, तो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो उनका थोड़ा समेट दिया था। वैसे ना काफ़ी सारे चप्पल जूतों को मैंने डब्बे में रख रखा था, लेकिन अभी देखा ना तो डब्बे गायब थे सब। हर्ष है ना वो अपनी शैतानी करता रहता है, तो चीज़ को इधर उधर कर देता है। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने नीचे भी अंदर मतलब सभी जगह पे लगा ली है, और अभी आंगन में झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद नीचे का जो आंगन है उसे धो करके और फिर चलेंगे ऊपर। जैसा बताया कि ऊपर का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, ऊपर का जो पोचा है वो बाकी है। और अभी ना आज बाहर से अर्पिता धो करके नहीं गई थी, तो मैंने सोचा अभी क्या ही मैं चुन्नी लगाऊं, इसलिए मैंने दरवाजे पर पानी डालकर ही धो दिया था, बाहर से मतलब नहीं धोया था। वैसे कभी कभी का चलता भी है, जब डेली साफ़ सफाई करते हैं और बीच में एक आध दिन छोड़ दें तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे मैं नीचे का जो डस्टबिन है वो अलग से ही रखती हूँ, और डस्ट पैन है वो भी अलग से रखती हूँ, क्योंकि मुझे रखने पड़ते हैं, नीचे भी साफ़ सफाई का काम करना होता है, तो झाड़ू वगैरह सब रखती हूँ। तो झाड़ू लगाते हुए इस टाइम सिर्फ मन में एक ही बात चल रही है कि बच्चों के जाने के बाद चाय नहीं पी थी, तो यही सोच रही थी जल्दी जल्दी से नीचे का काम समेट दूं और फिर ऊपर जा कर के चाय बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और आराम से इत्मीनान से बैठकर चाय पी ली थी। ये मेरी चाय वो थी जो बच्चे जाने के बाद बनाती हूँ, काफ़ी बार बच्चों के जाने के बाद ही बना लेती हूँ, काफ़ी बार अपना थोड़ा बहुत काम समेट करके बनाती हूँ, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पे जैसा बताया था झाड़ू तो सुबह लग ही चुकी थी और पोछा मेरा बाकी था। तो पूरे घर की साफ़ सफाई का जो काम है वो मतलब अगर कहूँ तो पूरा ख़त्म हो गया है, नीचे का भी और ऊपर का भी। और इसके बाद फिर नहाना है, और
नहा करके कपड़े देखते हैं। मौसम तो मतलब बहुत ही ठंडा होकर के रखा है, सोचेंगे कपड़े धोने हैं या फिर नहीं धोने हैं, ये सोच समझ के काम करूँगी। और यहाँ पे पोछा मेरा लग गया है। आज पिछले एक व्लॉग पर एक बहन का कमेंट था, उन्होंने बोला था स्पेशली कि मेरा नाम लेकर के रिप्लाई करना। उनकी आईडी का नाम था लता गौर और उनका मतलब ये पूछना था कि दी आप जो व्लॉग बनाती हो वो सुबह से शाम तक का बनाती हो या फिर 2-3 दिन का मिक्स करके बनाती हो। तो मोस्टली तो मैं व्लॉग एक दिन का ही बनाती हूँ और ज़्यादातर ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक का भी नहीं बनाती हूँ। ज़्यादातर जो मेरे व्लॉग होते हैं वो सुबह की रूटीन के ही होते हैं या फिर कभी कभी शाम तक भी पहुँच जाते हैं और कभी कभार बोल रही हूँ रात तक भी पहुँच जाते हैं। तो वही है, जैसा मन होता है ना उसी हिसाब से बना लेते हैं। कभी लगता है कि मतलब इतनी देर का व्लॉग बहुत है तो रात तक नहीं पहुँच पाता है, मतलब मन के ऊपर है। वैसे मोस्टली मेरे जो व्लॉग होते हैं वो सुबह की रूटीन पर ही होते हैं। और काफ़ी मैंने देखा है हाउसवाइफ को जो पूरा दिन का भी व्लॉग बनाती हैं, पूरा दिन मिल करके कम से कम मतलब 12-15 मिनट का व्लॉग वो बना देती हैं। लेकिन मैं भी सोच रही हूँ आगे से ना सुबह से लेके रात तक का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँ, मतलब जो मेन क्लिप है वो वाली। और अभी तो मैं सुबह का ही बनाती हूँ। और दूसरी बात, 2-3 दिन का तो मैं कभी कभार जब मेरा व्लॉग पूरा नहीं होता ना या फिर मेरा मन नहीं होता है बनाने का, मैं छोटा मोटा ही शूट कर पाती हूँ, तो मैं 2 दिन का व्लॉग आप तक पहुँचा देती हूँ। जैसा कि आज मैं आपके पास 2 दिन का व्लॉग ही पहुँचा रही हूँ। ये व्लॉग मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया था, उसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ था, लेकिन क्लिप बहुत कम थी तो फिर मैंने इसको डाला भी नहीं था। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी कुछ भी नहीं थी घर पर, मटर थी लेकिन बच्चों ने मटर खाने से मना कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था। और आज अर्पिता की छुट्टी है। ये व्लॉग जो है मंडे का है, तो संडे को उनके स्कूल में फंक्शन था तो उनको बुलाया था स्कूल में, तो आज वो घर पे थी। पहले मैं इस सब्ज़ी के बारे में बात कर लेती हूँ आपसे। मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें 2.5 कप पानी मिलाया है और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा साबुत ये सब मिक्स करके और पेस्ट बना लिया था। और पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें थोड़ी सी हींग डाल के और इस पेस्ट को उसमें डाल दिया था और मीडियम आंच पर मैंने इसको 10 मिनट तक अच्छे से पका लिया था। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, मतलब कम ही करना है, अच्छे से पका लेना है, लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि फिर ना जो ये हम बना रहे हैं ना ये स्मूथ नहीं बनेगा। तो इसको मैंने प्लेट में फैला लिया है और एक तेल की चम्मच लेकर इसको चारों तरफ अच्छे से एक मोटी सी लेयर में फैला लिया था। यहाँ पे टमाटर, लहसुन और अदरक मैंने पीस ली है और फिर से पैन में गरम कर लिया है तेल और उसमें डाल दिया जीरा। और तेल मैं थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। जीरा डाल के हरी मिर्च और प्याज कटी हुई 2 प्याज ली थी और उसके बाद में प्याज जब पक गई थी तो इसमें जो पेस्ट बनाया था ना लहसुन का, अदरक का, टमाटर का, वो इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो जब भी घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती ना तो मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे आज मैं काफ़ी दिनों में ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसमें डाल दिए हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, बेसिक मसाले और अच्छे से पका लिया है। और ऊपर से डाल दी थी कश्मीरी मिर्च, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालना। और इनको अच्छे से पका करके पानी ऐड कर दिया, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और उसमें फिर ऐड कर दिए मैंने फेंटी हुई दही डाल करके। नॉर्मल सी बात है, हम सभी को पता है दही फटने का डर रहता है, इसलिए इसको हमें चलाना है अच्छे से। और चला करके मैंने जब तक उबाल आया दही में तो मैंने छोड़ दिया था उसको। और ये जो पेस्ट ये बनाया था जो पेस्ट ये अच्छे से जम गया था बर्फ़ी की तरह। इसको पीस में मैंने कट कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बन करके तैयार हुआ है। और यहाँ पे पानी भी मेरा गर्म हो गया था, मतलब ग्रेवी मेरी अच्छे से पक गई थी। तेल वैसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था लेकिन बाद में दही डाली ना तो दही में मलाई थी, उससे भी आपको थोड़ा ज़्यादा तेल नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे ये सभी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। बेसन की कतली की सब्ज़ी बोलते हैं इसे। और सच्ची बता रही हूँ ये सब्ज़ी ना पनीर को भी फेल करती है। जब भी घर में कोई सब्ज़ी ना हो ना तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बच्चे इतने खुश होकर के खाते हैं बहुत ज़्यादा। कई दिनों से मेरे दिमाग में से निकली हुई थी तो कई दिनों से मैंने बनाई नहीं थी। आज अचानक से याद आई कि जब सब्ज़ी है ही नहीं तो
क्या बनाऊँ, मटर के लिए साफ मना कर दिया था बच्चों ने। तो फिर आज मैंने यही सब्जी बनाई और बच्चों ने बहुत खुश होकर के खाई भी। तो सब्जी तो बन गई थी। सब्जी बनाने के बाद में मैंने कुछ बर्तन साफ किए और आटा भी लगा लिया था और उसके बाद फटाफट से अभी बना देते हैं रोटियां। और आज हर्ष जाएगा स्कूल, जैसा बताया अर्पिता नहीं जाएगी। और मुझसे गलती हो गई, जैसे पहले का वो व्लॉग था, जो आगे जो व्लॉग आया ना, मैंने सोचा कि ये आज का ही है, तो मैंने उसमें बोल दिया कि अर्पिता नहीं जाएगी। संडे को अर्पिता गई थी। तो आज का जो दिन है ना, जो व्लॉग जिस दिन सब्जी बनाई थी उस दिन अर्पिता नहीं गई थी, उस दिन हर्ष गया था स्कूल। तो यहाँ पे अर्पिता ने हर्ष के लिए टिफिन लगा दिया था और उसके लिए भी रोटी डाल दी थी, प्लेट लगा दी थी और खुद के लिए भी प्लेट लगा ली थी। तो बच्चों को खिलाने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और मौसम आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल ठंडा मौसम होकर के रखा है। धूप वगैरह है जो बहुत कम निकल रही है और ठंडा मौसम भी है और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो बीच में मशीन भी लगा दी थी हमेशा की तरह। तो बाद में रोटियां बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद कपड़े धुल लिए थे और अभी फटाफट से कपड़े सुखा देते हैं। उसके बाद मुझे धोने हैं हाथ के कपड़े, जो हाथ से धोने होते हैं वो। कल भी सोचा था कि धो लेती हूँ, लेकिन कल भी नहीं। तो कल हमारे यहाँ ना बारिश आई थी, सुबह में बारिश आई थी, बाद में तो मौसम खुल गया था। तो सुबह नहीं धोए थे कपड़े, तो फिर बाद में मैंने कैंसिल कर दिया कि अभी नहीं धोए तो फिर कल धो लेते हैं। तो ये कपड़े तो मैंने सुखा दिए, धूप निकले या फिर ना निकले, लेकिन सुखा दिए हैं। धूप ना सही, लेकिन हवा तो लगेगी। आज नहीं, लेकिन कल तो सूख ही जाएंगे। एक दो दिन में करके ही कपड़े सूख रहे हैं आजकल, जब धूप नहीं निकलती है तो यहाँ पे जुर्राब आप देख सकते हो कितनी सारी है, क्योंकि जुर्राब जो है ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। गंदी भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा पानी डलता है ना तो आलस आने लगता है। तो ऐसे बच्चे भी बदलते ही रहते हैं और मैं भी। तो अभी यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ गर्म पानी। जैसा बताया ना कि हाथ के जो कपड़े हैं वो धोने हैं और मतलब गर्म पानी में धोते हैं तो अच्छे से जो मैल है वो निकल जाता है और मन भी करता है थोड़ा सर्दियों में गर्म पानी में काम करने से। तो यहाँ पे मैंने जब इसमें सरफ़ डाला ना और हाथ दिया सरफ़ को मिलाने के लिए, तो मैंने मतलब रियलाइज़ किया कि इस पानी जो है कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। मतलब इसमें सरफ़ जो है वो मिलाने के लिए हो ही नहीं रहा था, हाथ बिल्कुल जल रहा था। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल का जो व्लॉग है यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और अपना अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट करना और एक प्यारी सी लाइक छोड़ के ज़रूर जाना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।